प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। हमने कक्षा 12वीं के लिए जो दूसरा अध्याय शुरू किया था और पिछली वीडियो में हमने जनानकीकी क्या है, उसकी क्या परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसके बारे में जाना था और जनानकीकी की संरचना क्या है उसके बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में जनानकीकी से संबंधित यानी कि जनसंख्या से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादन किए गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यदि हम जनानकीकी परिप्रेक्ष्य में या जनानकीकी के माध्यम से जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं वो 4 श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1, जनानकीकी परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं, डेमोग्राफी पर्सपेक्टिव के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका हम गहनता से आगे अध्ययन करेंगे। इन्होंने क्या अध्ययन किया था कि जो जनसंख्या है वो ज्योमेट्रिकल रेशो से बढ़ती है और जो खाद्यान्य पदार्थ हैं वो रेखागणित तरीके से बढ़ते हैं। तो इस प्रकार दूसरा जो सिद्धांत प्रतिपादन किया गया, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जो सिद्धांत प्रतिपादन किया गया वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा था कि मनुष्य की जितनी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वो उतना ही जन्म दर वहाँ पर कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहता है। तीसरे परिप्रेक्ष्य यदि हम समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत बात करें, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत यदि हम बात करें तो इसमें जनानकीकी प्रक्रियाओं और संरचनाओं पर विचार किया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, जनानकीकी यानी कि जनसंख्या संबंधी जो प्रक्रियाएँ इसमें शामिल की गई थी और जो संरचनाएं यानी कि जनसंख्या की जो रचना उस पर आधारित जो सिद्धांत किए गए थे, मृत्यु दर क्या है, जन्म दर क्या है, सेक्स रेशो क्या है यानी कि स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, उसके बारे में जो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया वो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत अध्ययन किया गया। उसी प्रकार यदि हम चौथे श्रेणी की बात करें वो है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत। इस परिप्रेक्ष्य में जनानकीकी को 3 स्तरीय ढांचे में बांटा गया। 3 स्तरीय ढांचा कौन कौन सा है? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। यानी कि ये तीनों अवस्थाएं परिवर्तनों के उद्विकास चक्र को प्रदर्शित करती हैं। उद्विकास का मतलब क्या होता है? उद्विकास होता है सरलता से जटिलता की तरफ होने वाला क्रमिक परिवर्तन, उसको हम बोलते हैं उद्विकास। तो प्राचीन काल में हमारा समाज कैसा था, मध्यकाल में हमारा समाज कैसा था और आज आधुनिक काल में हमारे समाज में क्या परिवर्तन हुआ और कैसा है, ये सभी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, अर्थात ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो हमारे सिलेबस में जो है 10+2 के सिलेबस में जो है जनानकीकी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत रॉबर्ट माल्थस ने जो जनसंख्या का सिद्धांत दिया था उसका ही अध्ययन किया जाता है। तो अब हम करेंगे रॉबर्ट द्वारा जो प्रतिपादन किया गया है जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, उसका हम वर्णन करेंगे। अभी हमने चारों परिप्रेक्ष्यों में जनसंख्या संबंधी सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया गया है उसके बारे में जानकारी हासिल की। अब हम करेंगे जनसंख्या संबंधी जो सिद्धांत माल्थस ने दिया था, जो हमारे अध्ययन सामग्री में शामिल है। जनसंख्या का सिद्धांत यानी कि माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत, माल्थस ने जो जनसंख्या संबंधी सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। माल्थस ने सन 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन, जो उनका एक लेख था, उसमें जनसंख्या संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कि माल्थस की ये धारणा थी या उन्होंने कहा था कि जिस दर से जनसंख्या वृद्धि होती है उस दर से भरण पोषण के साधनों की वृद्धि नहीं होती। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जिस दर से यानी कि जिस तेज़ी से जनसंख्या की वृद्धि होती है, जनसंख्या बढ़ती है, उस दर से हमारे खाद्यान्य पदार्थ जो हैं वो नहीं बढ़ते, इसीलिए दोनों में असंतुलन हो जाता है। जनसंख्या जो है वो ज्योमेट्रिकल रेशो से बढ़ती है। ज्योमेट्रिकल रेशो से यानी कि आज मान लो 1 है, कल 2 है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। इस प्रकार जनसंख्या मल्टीप्लाई होती चली जाती है। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256। तो जनसंख्या वृद्धि इस प्रकार से होती है कि
ज्योमेट्रिकल तरीके से जनसंख्या वृद्धि होती है, माल्थस का मानना है। लेकिन यदि इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो जनसंख्या 25 वर्षों में दुगनी हो जाती है, लेकिन खाद्यान्न पदार्थ नहीं होते। और जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, जो हमारे खाद्य सामग्री हैं या भ्रमण पोषण के जो साधन हैं हमारे, वो अंकगणित तरीके के अनुपात से बढ़ती है। वो जो खाद्यान्न पदार्थ हैं वो हमारे क्या हैं, अंकगणित तरीके से बढ़ते। कहने का अभिप्राय यानी कि आज 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार क्रम से बढ़ते हैं, और जनसंख्या जो बढ़ती है वो डबल होती चली जाती है। ये एक सीधी खाद्यान्न पदार्थ जो हैं एक सीधी रेखा में बढ़ते हैं, वृद्धि होती है। तो इन दोनों में जब तालमेल नहीं होता तो असंतुलन हो जाता है, जनसंख्या वृद्धि अधिक हो जाती है और खाद्यान्न पदार्थ कम रह जाते हैं, बहुत ही कष्टदायी जीवन व्यतीत होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे खाद्यान्न पदार्थ, यदि हम तुलना करें जनसंख्या और खाद्यान्न पदार्थ में असंतुलन हो जाता है। जैसे खाद्य सामग्री 1 2 3 4 5 यानी कि 5 गुनी वृद्धि हुई। यदि जनसंख्या को देखें 1 2 4 8 16 32 यानी कि 16 गुनी वृद्धि हो गई। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया 16 - 5 यानी कि 11 का डिफरेंस हो गया। तो इनके मध्य में जो खाद्य सामग्री है और जनसंख्या है उनको ये प्रदर्शित करता है 11। और इस 11 के अंतर को यदि हम देखेंगे तो जो परिणाम होंगे वो बहुत ही कष्टदायी होंगे। कष्टदायी क्यों होगा? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती हैं। खाद्यान्न समस्या तो उत्पन्न होती ही है, उसके साथ आवास की कमी होती है, बेरोजगारी फैलती है, जिसके कारण अव्यवस्था फैलती है। इसीलिए जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए माल्थस ने कहा, माल्थस ने जनसंख्या संबंधी जो सिद्धांत या प्रतिबंधों का उल्लेख किया तो वो 2 प्रतिबंध है, यानी कि जनसंख्या को किस प्रकार से प्रतिबंधित किया जा सकता है। माल्थस ने 2 प्रतिबंधों का वर्णन किया है। वो कौन कौन से थे 2 प्रतिबंध? पहला प्रतिबंध है प्राकृतिक अवरोधक। पहला प्रतिबंध है प्राकृतिक अवरोधक, यानी कि प्रकृति के द्वारा जनसंख्या को कम करना। यानी कि प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो भूकंप आता है, महामारी फैल जाती है, उसके द्वारा जनसंख्या जो है कम हो जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जिसके कारण जनसंख्या कम होती है। जैसे युद्ध के द्वारा, महामारी, जैसे आज के समय में कोरोना काल में लाखों लोग मृत्यु का ग्रास बन गए, जिसके कारण जो है जनसंख्या कम हुई है। इसी प्रकार कहीं पर अकाल पड़ जाता है, उसके कारण भी लाखों लोग मर जाते हैं। इसी कारण भूकंप है, जैसे भूकंप के द्वारा भी अनेकों लोग मर जाते हैं, लाखों लोग मर जाते हैं। माल्थस ने कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा जो जनसंख्या है वो कम होती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसी प्रकार जैसे मैं इस ग्राफ के, जिसको हम माल्थसीय चक्कर कहते हैं, जैसे अति जनसंख्या हो जाती है, अति जनसंख्या के बाद क्या होगा? प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं आई और जनसंख्या संतुलन हुई। कैसे हुई? खाद्यान्न पदार्थ और जनसंख्या में संतुलन बैठ गया। उसी प्रकार फिर जनसंख्या ज़्यादा हुई, फिर प्राकृतिक आपदाएं आई, उसके कारण भी जनसंख्या फिर संतुलन हो जाती है। इसीलिए इसको माल्थसीय चक्कर कहा जाता है। दूसरा अवरोधक माल्थस ने बताया कि प्रतिबंधक अवरोध, यह दूसरा अवरोध है। माल्थस ने दूसरा प्रतिबंध मानवीय प्रयत्नों को माना। मनुष्य के द्वारा जो कृत्रिम उपाय हैं या नैतिक प्रतिबंध हैं, उसके द्वारा जनसंख्या को कम किया जा सकता है। जैसे नैतिक प्रतिबंध, नैतिक प्रतिबंध में माल्थस ने कहा कि नैतिक प्रतिबंधों के द्वारा जनसंख्या को कम किया जा सकता है। जैसे संयम रख के या ब्रह्मचर्य का पालन करके या देरी से विवाह करके, जिसके कारण जो प्रजनन क्षमता है वो कम होगी और समय, प्रजनन का जो समय है वो भी कम मिलेगा, जिससे जनसंख्या कम होगी। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का पालन करके, संयम रख करके या देरी से विवाह करके माल्थस ने कहा कि जनसंख्या को संतुलित किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसी प्रकार जो दूसरा उपाय बताया प्रतिबंधक अवरोधक में, कृत्रिम अवरोधक, कृत्रिम यानी कि बनावट, कृत्रिम उपायों के द्वारा जनसंख्या को कम करना। जो मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं उपाय, उसके द्वारा जनसंख्या को कम करना। जैसे परिवार नियोजन के तरीकों को एडॉप्ट करना, नसबंदी करवा लेना, जिसको माल्थस ने क्या अधर्म और पाप माना है। अब देखिए कृत्रिम अवरोध, इसके अंतर्गत
मानव निर्मित यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए हुए कृत्रिम साधनों को शामिल किया गया है, जिसे माल्थस ने अधर्म और पाप माना है। यदि इस तरीके से यानी कि कृत्रिम उपायों से यदि हम जनसंख्या को रोकते हैं तो माल्थस ने इसे अधर्म और पाप माना है। माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत वाला टॉपिक जो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और अगली वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हम करेंगे जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत और प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास के कितने प्रकार हैं, वो हम अगली वीडियो में पूर्ण करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। इसीलिए यदि ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।